नाज़रीन, मैं याकूब रशीद एहसास रमज़ान करीम के साथ आपकी खिदमत में रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिनका ताल्लुक़ ट्रस्ट फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से है। वो इसके रीजनल ऑफिसर हैं हैदराबाद सिंध में, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आर्ट लवर हैं और हवा आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के फाउंडर्स में उनका शुमार होता है, बानियान में उनका शुमार होता है। यानी जब हवा आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की बुनियाद रखी गई थी तो जो उसके बानी अरकान थे उनमें ये भी शामिल थे। मेरी मुराद है जनाब शाहिद हुसैन लगारी से, जो आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद हुसैन लगारी। वालेकुम सलाम याकूब भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक अच्छा, हैं? शाहिद भाई ये बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं एहसास के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर? याकूब भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी और सरफराज भाई की बड़ी मेहरबानी जिन्होंने मुझे मदऊ किया यहाँ पे, और मुझे ऑनेस्टली बहुत अच्छा लग रहा है। और किसी चैनल को ये मेरा शायद पहला ही इंटरव्यू होगा जो मैं यहाँ पे दे रहा मुराद ये हूँ। कि ये हमारा एजाज़ है हाँ, कि पहला ये इंटरव्यू एहसास को ये एहसास एजाज़ कर है। रहा है। हाँ, एहसास ने नहीं किसी एहसास का को एहसास एहसास हुआ। किया है। हाँ, एहसास माशाल्लाह को एहसास हुआ है किसी का। जी। तो ये मेरा एक फर्स्ट एक्सपोजर है, जैसे बोलें ठीक कि किसी लाइव ट्रांसमिशन पे जो है वो मैं बैठा हूँ आपके साथ। जी। अच्छा, नर्वसनेस की क्या कैफियत है? नहीं, नो नर्वसनेस। बिल्कुल नहीं 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 नॉर्मल नहीं, है। हम सोशल बंदे हैं, हमें नर्वसनेस इनको चीज़ों को हम नहीं देखते। वेरी गुड। हम हर वक्त फिट होते हैं। ठीक ठीक हाँ। ठीक। अच्छा शाहिद भाई, ये तो खैर मैंने जस्ट फॉर एंजॉयमेंट कर लिया था सवाल। आपका एतमाद बता रहा है कि आप बिल्कुल इजी होकर बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चूँकि ये रमज़ान ट्रांसमिशन है तो हम एक गो के जो भी मेहमान शख्सियत आती है उनके ओवरऑल हम उनकी ज़िंदगी से मुतालिक सवालात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, किस तरह स्ट्रगल की, जो है मुआशी हवाले से या फ़नी हवाले से या जिस भी शोबे से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन सबसे पहले हम एक सवाल करते हैं जो इसका एक बुनियादी सवाल है एहसास रमज़ान करीम की मुनासिबत से, कि ये बताइए कि रमज़ान के हवाले से हर आदमी के पास एक खुशगवार यादें होती हैं बड़ी दिलचस्प, चाहे वो बचपन की हों, लड़कपन की हों, जवानी ऐज़ ए जवानी की हों। तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप कैसे शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन से अपनी रमज़ान के ताल्लुक से अपनी यादें? मेहरबानी याकूब भाई। रमज़ान के हवाले से ये है कि बचपन से ही रोज़े तो रखते थे। अब ये माशाल्लाह। एज मुझे याद नहीं है कि मैंने कब से रोज़े रखना शुरू किए, लेकिन गांव में जब होते थे तो वालिद साहब भी, बाबा मेरे स्टेट बैंक में होते थे, तो दादी वाले ये ज़िंदा थी उस टाइम पे, अम्मा वालदा भी ज़िंदा थी। तो हमारे दूसरे अड़ोस पड़ोस वाले जो रिश्तेदार होते थे वो फजर के टाइम पे, यानी वो एक आते थे घर पे जी। रोज़ा रखने के लिए। तो हमें भी वालदा उठाती थी, भैया आप भी उठो रोज़ा रखो। तो बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, तो मुझे भी यानी ये शरफ़ था कि मैंने उनके साथ रोज़ा रखना शुरू किया। और वहाँ का एनवायरनमेंट मैंने देखा कि बड़े कैसे रोज़ा रखते हैं, क्या करते हैं, और आपस में खुलूस मोहब्बत कैसी होती थी। अब वो काफ़ी उनमें से तकरीबन तो उनकी डेथ हो गई है सबकी, जी। जो हमारे साथ थे। वालदा की भी डेथ हो गई, बाबा की भी डेथ हो गई, दादी की भी डेथ हो गई, दादा की भी। और जो चाचा हमारे दूसरे आते थे वो हमारी दादी के यानी जो हैं वो बहन के बेटे थे, तो वो भी स्पेशली वहाँ रोज़ा रखने आते थे ना। तो एक वो एनवायरनमेंट और वो माहौल जो है ना, बड़ा अभी तक जो है वो ज़हन में क्लिक होता है। जी, जी, हाँ, वो एक जो हम नीचे बिछाते थे वो, जैसे अपना खज्जी की जो होती थी चटाई। चटाई टाइप, वो बिछा के उस पे हम जो है वो रोज़ा जो है वो अफ्तार क्या करते थे, हुँ, सहरी करते थे। ठीक। जी हाँ, इफ्तारी फिर हर कोई अपने अच्छा, घर करता सहरी, है। हाँ, इफ्तारी, सहरी, जी। हाँ, वहाँ से यानी ये स्टार्ट हुआ, ये याद है। ठीक, ठीक। लेकिन ये डेट याद नहीं है, एज याद नहीं है कि मैंने जी। पहला रोज़ा किस एज पे जब भी रखा मैंने था। कहा शाहिद भाई, मैंने कहा आपकी आसानी के लिए कि लड़कपन, लड़कपन से, हाँ, बचपन, लड़कपन, बचपन से, जवानी, हाँ, यानी ज़ाहिर है मुख्तलिफ ये मरहले हैं इंसानी बिल्कुल। उम्र के। यानी वो ये किसी इतना ज़हन में था, बंदा अपनी कॉन्शियस में था, जी, अपने बिल्कुल वो होशो-हवास में था, ये ज़हन में अभी जब चीज़ें आ रही हैं, तो यानी उस इंसान टाइम पे शऊर इतना लेता है तो शऊर में जभी था। इसका आगाज़ भी करता हाँ, है। लाओ शऊर में नहीं, शऊर में था बंदा। जी। हाँ, इस यहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा शाहिद भाई, ये तो थी माह रमज़ान के ताल्लुक से कुछ यादें, कुछ बातें। अच्छा ये बताइए कि आप माशाल्लाह ट्रस्ट फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल ऑफिसर हैं। यहाँ तक पहुँचने में किन-किन मराहिल से गुज़रे?
और क्या-क्या स्ट्रगल की, किस तरीके से ज़रा अपनी इब्तिदा से बताइए कि कहाँ से तालीम हासिल की? ज़ाहिर है एक ज़िंदगी, गाँव की ज़िंदगी, फिर शहर में दाखिल हो गए, फिर ये सारे मराहिल ज़रा इन पर तफ़सील से रोशनी डालिए। उसमें याकूब भाई ये है कि मेरी जो पैदाइश है वो डिस्ट्रिक्ट हमारा अभी टंडोलिया है, ये पहले तहसील होता था जी, हैदराबाद का। हमारा गांव में धिंगानू बोजदार, जी, मेरी जो है वो जन्मभूमि वहीं की है। ठीक। धिंगानू बोजदार 1 जून मेरी 74 की जो है वो डेट ऑफ बर्थ बाबा ने जो लिखी थी वो है। जी। इब्तिदाई तालीम मैंने हमारे गांव से स्टार्ट मुराद की। ये है कि आपने गोल्डन जुबली मुकम्मल कर ली है, आपको अभी गोल्डन जुबली इंशाल्लाह होने मुबारक वाले हो, हैं, होने को है। हाँ इंशाल्लाह, खैर मुबारक। तो इब्तिदाई तालीम हमने अपने गांव से प्राइमरी तालीम हासिल की, 5 तक वहाँ पढ़ा, फिर मिडिल भी वहाँ से किया। फिर मैट्रिक हमारा स्कूल होता था प्रोविंशियल हाई स्कूल टंडोलिया, जी, फिर मैंने मैट्रिक वहाँ से की 90s में। ठीक। फिर 92 में मैंने इंटर की, वो मैंने शाह अब्दुल लतीफ़ कॉलेज था मीरपुर खास का, वहाँ से की। फिर ट्राई की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो सकी। फिर प्राइवेट किया मैंने, ग्रेजुएशन प्राइवेट की, फिर मास्टर्स भी प्राइवेट किया। ठीक। फिर जो है वो मैंने लॉ किया, अच्छा। एलएलबी भी मैंने की। वो तकरीबन 2008-9 में हमने पास आउट की थी वो ना। अच्छा, एलएलबी किया आपने तो वो फिर प्रैक्टिस की तरफ नहीं गए आप? नहीं, प्रैक्टिस की तरफ अभी तक नहीं गए। अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि मैं पास हूँ जी, अपना एलएलबी। और काफ़ी उसमें मेरे कुलीग जो थे हमारे साथ, जिसमें अभी जाम खान शोरो जो मिनिस्टर बन गया है, जी, जी। ये हमारा क्लास फेलो था। गुलाम हैदर जमाली साहब थे, आईजी जो रहे हैं, उसका बेटा आदिल जमाली था। ये ताजपुर ठीक। वाले नवाब असकार खान का बेटा वकार लिगारी है। मुस्तफ़ा सुमरो वाले हैं। फराज चांद जो हमारा दोस्त था वो अभी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी बन गया है। तो मुख्तलिफ लोग हैं जो उस टाइम में हमारे साथ थे। कोई डेवलपमेंट सेक्टर में मैं आ गया, जी, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई सियासतदान बन गया, कोई जो है वो जुडिशरी में चला गया। तो जी। इस तरह ये सिलसिला हुआ था। लेकिन इब्तिदाई तालीम जो थी मैंने अपने गांव से जो है वो स्टार्ट की। और ठीक। ये ट्रस्ट फॉर वॉलंटरी में मेरा दादा था चाचा अली मुराद, ये अच्छा, इसमें बोर्ड का मेंबर था। तो उसने नो जॉब्स आई हैं तो आप करोगे, तो मैंने कहा करूँगा। क्योंकि मेरी मास्टर्स की हुई थी, इनकी ठीक। एलिजिबल जो हमारी थी कम से कम जो वो मास्टर्स की हुई हो, रिक्वायरमेंट जो थी। रिक्वायरमेंट थी। तो मेरी मास्टर्स की हुई थी, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था। चाचा डायरेक्टर होते हुए भी मेरा इंटरव्यू फिर भी हुआ था। जी हाँ, वो और तो एक हमारे यहाँ हमारे मौसन हैं वो साहिबजादा गुलाम मोहिउद्दीन साहब, वो इस्लामाबाद से स्पेशली आए थे मेरा इंटरव्यू लेने। ठीक। और वो इकबाल जाफ़र साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई है। चाचा की भी डेथ हो गई, अल्लाह दोनों की जी, मग़फ़िरत करे। तो वो सीईओ थे हमारे। तो मेरा कराची में ये इंटरव्यू हुआ था, 1-2 घंटे की वो कंप्यूटर पे मेरी रिटन टेस्ट ली गई, फिर मेरा वाइवा हुआ। उसके जी। बाद एज़ ए इंटर्न ही मुझे जो है वो जॉब मिली। तो फर्स्ट मेरी जो पोस्टिंग थी वो मेरी उमरकोट में हुई थी। अच्छा, यूके। हाँ, यूके में, जी। जिसको यूके, हम यूके बोलते हैं हम, लेकिन यूके टी बोलते हैं, उमरकोट। जी, जी, यूकेटी हाँ, ताकि टी हम, हाँ, वो पता डिफ़रेंस वाज़ेह चलेगा, हो हाँ, जाए। वाज़ेह हो जाए। जी हाँ, कि हमारा तो लोकल एब्रिविएशन यूके। हम यूकेटी बोलते थे। तो सितंबर 2006 में यानी मैंने वहाँ पे जॉइन किया था। जी। फिर मेरी वहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी 30 मार्च को 2007 को, कंफर्म भी हुआ था एज़ ए असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर। और फिर ट्रांसफ़र मेरी हुई थी कराची। तो फिर अच्छा, एज़ ए असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर कंफर्म जो है मैं फिर कराची में कितना वक़्त गुज़ारा वहाँ? वहाँ मैंने तकरीबन पौने 2 साल पौने 2 वहाँ साल। गुज़ारे। उसके बाद फिर वापस हैदराबाद आया। हैदराबाद में एज़ ए असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर काम किया। फिर वक्तन फ़वक्तन जैसे वक्त गुज़रता गया, काफ़ी लोग आए, काफ़ी अफ़सर आए जिनके साथ मैंने काम किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, क्योंकि बंदा अभी भी मैं सीख रहा हूँ। जी हाँ, सीखने का अमल तो हाँ, अभी भी मैं कहते सीख हैं रहा ना हूँ। मैं कि ये नहीं माँ की कहता कि गोद से हाँ, लहद तक जो जारी रहता है। बिल्कुल। जी, तो अभी तक मैं सीख ही रहा हूँ। जी, आप जैसे सीनियर से, दूसरे लोगों से, सबसे सीख रहा हूँ। क्योंकि हर कोई अपना एक, हर किसी की एक अपनी पहचान है, हर किसी का एक अपना एक्सपोज़र है। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी से कोई ना कोई चीज़ सीखूँ, तो अभी सीख रहे हैं। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे पोस्टिंगें रहीं, कराची, हैदराबाद, मेरी लाहौर भी ट्रांसफ़र हुई थी। अच्छा, लाहौर में भी मैं रहा हूँ 2013 में, 6-5 महीने मैं उधर भी रहा था एज़ ए मॉनिटरिंग ऑफ़िसर अच्छा। लाहौर। हाँ, वहाँ पे फिर मैंने जॉब की। फिर मेरी कराची ट्रांसफ़र, फिर मैं 2015 से अभी यहीं पे हूँ, अपना ठीक। हैदराबाद में। अच्छा शायद भी ये बताइएगा कि आपका जो ये दायरा है इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। एक आम आदमी जो है सिर्फ़ इस नाम से जो है इसकी तह तक नहीं पहुँचता कि इसकी क्या सर्विसेज़ है। जी। ज़रा इसको थोड़ा-सा वाज़ेह करें। ये ट्रस्ट फॉर वॉलंटियर ऑर्गेनाइज़ेशन, इसका जो है वो शॉर्ट टीवीओ। जी हाँ, टीवीओ वो तो ठीक है। बेसिकली जो है जी, वो एक ऑटोनमस बॉडी है, सेमी गवर्नमेंट है। जी। ये मोहतरमा की जब फर्स्ट गवर्नमेंट आई थी 88 में, तो कुछ पैसे पड़े थे जो लैप्स हो रहे थे।
जी। तो किसी ने मोहतरमा को सजेशन दी कि ये लैब्स हो रहे हैं, तो आप इनमें से कोई ऐसा इदारा खोल दें जो गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए, पॉवर्टी रिड्यूस के लिए काम करे। तो ये उस टाइम पे एक अच्छा, ये क्रिएट किया गया है क्रिएट ये? यानी जी, मोहतरमा को ये क्रेडिट जी, जाता जी। है, ये उस टाइम से ये जो स्टार्ट हुआ था, पहले नहीं था। ठीक है। तो फिर ये एक जो है वो स्पेशल डेवलपमेंट फंड में जो है वो रकम रखी, ये प्रोजेक्ट था। फिर उसमें एमओयू साइन हुआ था बिटवीन यूएस गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के दरमियान जी। कि ये जितने भी पैसे हैं ये इंडोमेंट में रखेंगे, इसको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। इससे जो भी मुनाफा होगा, जो कुछ भी मिलेगा, वो यानी हम लोगों की फलाह व बहबूद एनजीओज उस को पर हम सर्व फंडिंग करेंगे। करेंगे। हाँ, ठीक है। तो ये इस तरह ये स्टार्ट हुआ। तो इसकी जो फंक्शनल जो है वो 90s के बाद ये प्रॉपर फंक्शनल हो गया था। इसकी जो चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन थी, वो मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा थी इसकी बोर्ड की। जी। हाँ, पर वक़्तन-फ़वक़्तन दूसरे भी आए, लेकिन ये है कि 93 में हमारा दफ़्तर इधर खुला था हैदराबाद में, जो अभी तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस इनिशियली ये था, पहले हमारे जब मैं आया तो 20 दफ़्तर थे, फिर कुछ क्राइसिस की वजह से कुछ फिर दफ़्तर बंद भी हो गए। तो अभी ये है कि हमारे 2 दफ़्तर हैं जो रीजनल लेवल पे वो चल रहे हैं, एक हैदराबाद में, दूसरा मुल्तान में है। और हमारा हेड ऑफ़िस है जो वो इस्लामाबाद में G6 में, जी। ये एम्बेसी रोड पे है। तो ठीक, ये हमारा है, हम एनजीओज़ को फंडिंग करते हैं ठीक है। मुख्तलिफ़ सेक्टर में, जैसे गुर्बत का ख़ात्मा हो, हम लोगों को स्किल सिखाते हैं कि भई भीख नहीं माँगो, अपना स्किल सीखो, हुनर होगा तो हुनर वाला बंदा कहीं भी भूख नहीं मरेगा दुनिया के, ठीक है। किसी भी कोने पे चला जाए। तो कोशिश यही होती है, फिर हमारे मुख्तलिफ़ सेक्टर है, उसमें लोग जो हैं वो हमारी क्राइटेरिया पे अगर एनजीओज़ वाले उतरते हैं, तो हम बेसिकली रजिस्टर्ड एनजीओज़ को ही हम फंडिंग अच्छा, करते हैं। शाहिद भाई, ये आप इस पर मुतमईन हैं कि मासिस तक इसके सम्राट पहुँच रहे हैं इस इदारे के? बिल्कुल, इसमें मैं अच्छा। आपको बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए भी ऑनर है और दूसरों के ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए भी ऑनर होगा। टीवीओ जो है वो तकरीबन यहाँ जितनी भी ऑर्गेनाइज़ेशन हैदराबाद में, मैं आपको नाम गिना देता हूँ, साफ़को है, जी। साफ़को का एक नाम है। साफ़को को इनिशियली जो तकरीबन फंडिंग थी वो टीवीओ ने 94 में तकरीबन 28 लाख रुपए की फंडिंग की थी उस ठीक है, टाइम पे, ठीक है। 94 में। उसके बाद ये हैंड्स का नाम आपने सुना होगा, जी, बड़ी हैंड्स का नाम ऑर्गेनाइज़ेशन है। बिल्कुल बड़ा हैंड्स मारूफ़ को नाम है। हमने 95 में तकरीबन 43 लाख रुपए की फंडिंग की थी। ठीक। वहाँ बेली जावेद जब्बार की होती थी, जी घर हाँ, में वो बिल्कुल। उनका काम अभी भी है, उनको टीवीओ ने फंडिंग, सगा को टीवीओ ने फंडिंग की, ये टीवीओ इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन रही है। जी। हाँ, तो अभी जो है वो भी मानते हैं, मतलब जिनको फंडिंग ये हुई है। माख़ज़ है उसका, हाँ, मरकज़ व माख़ज़ है। तो जी, जी, बिल्कुल जी। टीवीओ जो है वो इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन रही है, वो सर वाले भी जो हैं वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन मैंने नाम लिए, जी। वो इनको मानते भी हैं कि ये हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन रही है। तो टीवीओ का काम यही है कि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करें, और हम जो फंडिंग करते हैं वो हम उनसे वापस नहीं लेते। हम जी। करते हैं कि भई आप जो भी हैं अपने इलाके में काम करें, लोगों में काम करें, लोगों की गुर्बत में जो है वो रेशियो कम करें, कम से कम जो है वो हो। फिर मुख्तलिफ़ सेक्टर हमारे होते थे, अभी भी हैं, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन का एक सेक्टर है, अपना सेफ ड्रिंकिंग वाटर का सेक्टर है, डिज़ास्टर जी। मैनेजमेंट का है, बेसिक एजुकेशन है, बेसिक हेल्थ है। ठीक। हर कोई एनजीओ वाला अपनी क्राइटेरिया अपने एरिया के हिसाब से लेके आता है कि भाई मेरे इलाके में इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक तो है। उसके लिए वो जो है वो फंडिंग के लिए अप्लाई कर फराहम की सकता है जाती हमारे है। पास। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो तो ये है यानी जी। ये एक अभी जो है वो ऑटोनमस बॉडी और ये एक नेशनल ग्रांट मेकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी अभी जो है पास डिवीज़न जो है, हमारी मिनिस्ट्री जो है वो पास डिवीज़न है, पॉवर्टी एलिवेशन सोशल सेफ्टी डिवीज़न। तो इसमें जो है वो पाकिस्तान बैतुल माल आता है, जी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अच्छा, ये आता है। सब इसी के तहत हैं? जी, उसमें ठीक मर्ज है। हैं ये। ठीक है। ये पाकिस्तान बैतुल माल हो गया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो गया, पीपीएफ हो गया, टीवीओ हो गया हमारा इदारा। जी। ये 4 इदारे इसी मिनिस्ट्री में मर्ज हैं। ठीक है। हाँ, तो हमारे जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी जो है हमारे फेडरल के, वो हमारे बोर्ड के मेंबर भी हैं। और अभी जो है हमारे जो हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी जो है, अभी सेक्रेटरी जो है पास डिवीज़न, वो भी हमारे सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा जो है ईएडी के हैं, फाइनेंस के हैं, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, वफ़ा की, वो हमारे बोर्ड के मेंबर हैं। इनके सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी जो होते हैं वो बोर्ड के मेंबर होते हैं। अभी जो हमारा चेयरमैन है वो अपना गज़नफ़र अब्बास साहब हैं, जी। वो हमारे टीवीओ के चेयरमैन हैं। हमारे चीफ़ साहब जो हैं वो शहज़ाद हुसैन साहब हैं, जो जी। टीवीओ को लीड कर रहे हैं। हमारे ठीक। पीसी अमजद ज़ैब खान हैं जो प्रोजेक्ट सेक्शन को देखते हैं। खालिद मजीद साहब हैं जो वो मॉनिटरिंग को देखते हैं। एचआर और एडमिन को जो मैंने आपको पहले नाम लिया, जो मेरा मौसम भी है जिसने मेरा जी। इंटरव्यू लिया, साहिबज़ादा गुलाम मोहिउद्दीन साहब, ठीक। वो जो एचआर और एडमिन को देखते हैं। तो ये एक सिलसिला है जो चल रहा है और ट्रांसपेरेंसी माशाअल्लाह। तरीके से चल रहा है, जी। और इंशाल्लाह होपफुली जो है वो आगे भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा शाहिद भाई, अब आ जाएँ ज़रा थोड़ा-सा फ़नून लतीफ़ा की तरफ।
इससे भी आपकी एक गहरी वाबस्तगी इससे नजर पहले मैं आती आपको है। थोड़ा बता दूं, ये टीवीओ के हमने तकरीबन 1500 के करीब प्रोजेक्ट अब तक किए हैं अंदाजन। अच्छा। हाँ, 1500 के तकरीबन किए हैं और उसमें तकरीबन हमने जो है वो मोर देन जो है वो 1100 मिलियन डॉलर की हमने फंडिंग की है मुख्तलिफ अच्छा। सेक्टरों में। ठीक। हाँ, और उससे जो बेनिफिशियरी जो हुए थे वो 11 मिलियन लोग थे जिन्होंने फ़ायदा उठाया उससे। ठीक। तो ये ठीक। टीवीओ की जो है वो ये सारा क्रेडिट या मतलब सेहरा जो है वो टीवीओ को ये जाता एक है, बड़ी उसकी खिदमत है, मैनेजमेंट एक को बड़ा जाता काम है। है जी। बहुत जो है ना ये नहीं एक जैसे बंदा किसी को लड़कपन से सिखाता है बड़ा होके, जी। तो अगर कोई सीखेगा तो टीवीओ से हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक। ठीक। हाँ, हमारी जान-पहचान हम मेरी अपनी एक शनाख्त अपनी है, जी। लेकिन हमारे इदारे के आने के बाद मेरी जो है वो पूरे पाकिस्तान में जैसे सबसे शनाख्त हो गई है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। कहीं भी जाऊँ हमारा एक तहसील नेटवर्क है पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है। जी। हर तहसील नेटवर्क आपको हर तहसील में हमारा एक तहसील नेटवर्क का बंदा आपको मिलेगा। ठीक। यानी कहीं से भी क्यों ना भी पाकिस्तान में मैं चला जाऊँ हमारा, तो हमारा तहसील नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग है बड़ा। और जी। माशाल्लाह अभी तक वो एस्टेब्लिश है, चल रहा है, स्टेबल है वो। तो होपफुली अभी भी जो है वो अच्छा, हम ये इसी की वफ़ाक के फंड तहत ये वफ़ा इदारा के है? तहत है, बस हमें ठीक है। फंडिंग मिल जाए अगर वफ़ा की तरफ से और भी एक अच्छा। सालाना जो बजट होती है वही, क्योंकि ये पैसे तो एंडोमेंट में पड़े हैं उसी से सारा कुछ चल ठीक रहा है। है। जी। हाँ, और अभी हमने जो है फ्लड में हमने बहुत से काम किए थे। 2012-13 में हमने जहाँ झंडूमरी में जब फ्लड आया था 11-12 में हमने किया था। आईडीपीज़ जो आए थे 2010 में हमने कैंप लगाई थी जो अभी सब्ज़ी मंडी न्यू सब्ज़ी मंडी है, जी। यहाँ पे कैंप लगाई थी। वो 1 मंथ का था, यूनिसेफ के साथ प्रोजेक्ट था। यानी वो आईडीपीज़ को हमने जो है वो प्यूरिफिकेशन वाटर प्लांट देना था, वो हमने किया। फिर झंडूमरी था, वो मोस्ट इफ़ेक्टेड था उस टाइम पे जब बारिशें हुई थी। डिस्ट्रिक्ट हमें मिला था टंडोलियार भी उसमें जो मैं तहसील मोस्ट इफ़ेक्टेड और मोस्ट इफ़ेक्टेड यूसी भी उसकी जिसकी हो, जी। अब वहाँ प्रोजेक्ट करें। तो मैंने सर्वे किया था उसका हमने उस टाइम पे। तो मोस्ट अफेक्टेड यूसी उस टाइम पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट टंडोलियार की तहल का झंडोमरी था और यूजिंग यूसी भी उसकी झंडोमरी जो थी, वो जो है वो अपना इसमें थी मोस्ट अफेक्टेड। तो वहाँ हमने काम किया तकरीबन लोगों को बहुत फैसिलिटी दी, 250 के करीब हमने हैंड पंप दिए, 250 के करीब हमने उनको जो है वो अच्छा, लेटरिनें दी ये करके। आपने ये काम बराह रास्त किया है या एनजीओज़ के थ्रू किया? नहीं, नहीं, ये हमने खुद किया था। अच्छा, हमारा डायरेक्टली किया। टीवीओ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड का जॉइंट वेंचर था। यूएसएड की अच्छा। फंडिंग थी उसमें। ठीक। तो हमने जॉइंट वेंचर था वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और टीवीओ उसके साथ हमने ये मिलके किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रहा। जी। उसके बाद फिर अभी ये 2020 में 19 में अपना किया था हमने कंबर शदाद कोट में। वो भी जो हमारा प्रोजेक्ट था वो भी ये बरसात के हवाले से था ना, बारिशों में लोग बहुत जो है वो डिस्प्लेस हुए थे। फिर वो भी हमने 6 महीने 8 महीने उसको चलाया। और अभी तक जो है वो लोगों को देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन हमने अपनी जो तरफ से हो सका टीवीओ ने किया। जी, और बिल्कुल। रिसेंटली अभी हमारा जो है वो इफ़ाक़ के साथ एक इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एनपीजीपी का इनका एक कंपोनेंट है, उनके साथ हमारा चल रहा है टीवीओ का जॉइंट वेंचर। वो हम 2 फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, एक अपना डिस्ट्रिक्ट बदिन में और डिस्ट्रिक्ट बदिन की यूसी है अपना निंदो, तालुका जी। बदिन है। वहाँ पे हमने 20 बेनिफिशियरीज़ हैं जिनका गुर्बत का रेशियो 0 से 18 है। जी। उनको हम फैक्ट्री के वो 130 ख़वातीन हैं जिनको हम वो फैक्ट्री बना के देंगे। ठीक वो है। उस फैक्ट्री की मालिक वो खुद होंगी, नफ़ा-नुकसान उनका अच्छा। खुद होगा। हम उनको तैयार करके एक चीज़ देंगे, उनकी मार्केटिंग वग़ैरह करा के, वहाँ पे हम एक चीज़ बना रहे हैं, जो पनीर बोलते हैं हम यहाँ जिसको हम जैसे वो पिज़्ज़ा में लगाते हैं जी। या बर्गर में लगाते हैं, बिल्कुल। इस तरह की वो एक वो चीज़ बनेगी, वहाँ पे फिर वो होगी। फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, वो अपने तरीके से वो चलाएँगे उसको फैक्ट्री को। अभी वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है हमारा। दूसरा शिकारपुर में है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट है अपना शिकारपुर, तहसील भी शिकारपुर है, उसकी यूसी है भिरकन। वहाँ पे 140 बेनिफिशियरीज़ हैं, वो भी बेस्ट बेनिफिशियरीज़ हैं। अच्छा, ये जो इदारे आप कायम करेंगे, तो इनको हेड कौन करेगा? इनको कौन सँभालेगा नहीं, मतलब? हम उनको ये गवर्नमेंट ही कर रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ऐसे समझो ये जो हमने जो हमें जो बताया गया, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं। इस तरह की बेनिफिशियरी जो हैं वो बेस्ट डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है अच्छा, वो बेस्ट वाली होंगी। ये काम तजर्बाती बुनियादों पे किया जा रहा है, ये मतलब कि अगर अगर अच्छे ये नताइज पायलट हुए प्रोजेक्ट है अभी, जी, पायलट प्रोजेक्ट अगर ये कामयाब हो जाता है तो इसको 130 वुसअत बेनिफिट। देंगे फिर इसको? हाँ, बिल्कुल देंगे इंशाल्लाह। जी। 130 जो है हमारी बदीन में है, 140 बेनिफिशियरी जो है हमारी वो शिकारपुर में है। ठीक। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये पूरे सिंध में फिर जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी जो वो लॉन्च करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह। उन्होंने कहा डोनर ने कि ये पहला एक तजुर्बा है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं सिंध में, ठीक। और इंशाल्लाह ये होपफुली उम्मीद अल्लाह में है कि ये अच्छे कामयाब नताइज होगा। आएँगे। हमारी मैनेजमेंट की इसमें बहुत सी मेहनत है, ठीक। इस्लामाबाद की तरफ से बहुत उन्होंने हमें गाइड भी किया है, उनकी लीडरशिप में हम काम भी कर रहे हैं इधर, और इंशाल्लाह ये अनकरीब जो है वो दोनों फैक्ट्रियाँ लग जाएँगी।
माशाल्लाह शाहिद भाई, आपने बड़ा तफ़सील से जो है ब्रीफ़ किया जी, जी। हमारे नाज़रीन को। अब मैं चाह रहा था, जो मैंने एक बीच में सवाल उठाया था, कि थोड़ा-सा अब हम इस तरफ भी आएँ कि शोबिज़ से भी आपका बड़ा रिलेशन रहा है, बड़े इन्वॉल्व रहे हैं शोबिज़ में भी आप। जो उस पर बात की, ये जो आप में ये खू, या यूँ कहो, ये कहाँ से आई है हिस्स जो है ये शोबिज़ याकूब की भाई, लाइन में? ये शुरू से मैं कोई ना कोई बचपन। मुहर्रिकात होते हैं ना उसके, कहीं न हाँ, कहीं ये मैं इब्तिदा आपको बताता हूँ, मैं छोटा था, 8-10 साल का होऊँगा, तो हमारे यहाँ वो शूटिंग्स वगैरह होती थी उधर गाँव में। बाबा वाले भी में। होते थे ना, तो उनको शौक था। साईं हयात अली शाह बुखारी एक नाम जी, था जी, बड़ा, जी। वो वहाँ पे आते थे, बाबा के दोस्त थे। और चाहे रमज़ान आश्रम वाले, फिर ये जफ़र जंजीर होते थे। जी, तो अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए या ज़िंदा हैं, ज़फ़र साहब का तो पता नहीं, हयात अली शाह साहब तो गुज़र गए हैं, अल्लाह जी। उनकी मग़फ़िरत करे। तो ये हम तो छोटे थे उस टाइम पे, इन्होंने वो शूटिंग करते थे। ठीक है। हाँ, मेरे पास तस्वीरें, बाबा क्योंकि बार-बार फ़ोटोग्राफ़ी करता था ना, बाबा को बड़ा शौक था उस टाइम पे भी ना। याशिका की कैमरा होती थी, वो ऐसे ढक्कन उसका खुलता था, फिर वो ऐसे देख के जो है वो एक फ़ोटो निकालते थे। जी हाँ, बिल्कुल वो अभी याद तक है। हमारे पास एक एंटीक पीस है, वो पड़ा हुआ है ऐसे ही निशानी के तौर पे जी, ना। तो वो बचपन में हमने देखा, तो वो शूटिंगें होती थी, हम भी छोटे थे, देखते थे, आ रहे हैं लोग, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। महबूब आलम साहब आए, अनवर सोलंकी वाले, ये बहुत से चकोरी, ये जी। सारी हमारे गाँव अच्छा, में ये रहते थे। गाँव के ताल्लुक से बता रहे हैं आप, गाँव 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 के बनाने हिसाब से ना, स्पेशली। ये इन शुरुआती दौर से तो ये नहीं बिल्कुल, है कि भई हम नहीं था, हमारा शुरुआती दौर से ये था। ठीक नजमा है। काविश वाले में मोहतरमा वो जी, भी आती थी, उधर शूटिंग होती थी, ये सारा कुछ यानी एक माहौल था। ठीक है। बचपन से अब मेरी 8-10 साल की तस्वीर है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, 3-4 बंदे हमारे हैं, वो खाना बदोश के रूप में खड़े हुए हैं। जी। तो वो मैं उनके पीछे, वो चारपाई में मुझे भी बाबा ने खड़ा कर दिया, तो मेरी उस टाइम में मेरे ख्याल में जो तस्वीर से आपकी लग रहा आपकी है, वो तस्वीर भी तस्वीर इंशाअल्लाह हम आपने ज़रूर शेयर करेंगे अपने इस हाँ, इंटरव्यू के इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग बिल्कुल, में बिल्कुल शेयर शामिल करेंगे। करेंगे। हाँ, तो मैं उसमें 8-10 साल का ही होऊँगा, ये पीछे चारपाई में मुझे भी खड़ा कर दिया है। जी, तो महबूब आलम साहब के साथ भी उनको देखा, उनके साथ तस्वीरें भी निकाली। वो यानी एक कैंप लगी हुई थी हमारे गाँव में, क्योंकि हमारा जो गाँव का जो हमारी औताक है, वो हमारे जो दादा थे, उनके बड़े भाई जो थे चाचा जुमा खान, उन्होंने वो बनाई थी औताक 1953 की। जी। 1953 की वो 1953 बनी की। हुई है, और अभी तक आप आएँगे कभी गाँव, तो मैं आपको दिखाऊँगा कि वो मेरे कज़िन्स ने अभी तक उसको माशाल्लाह तो ऐसे उसको रेनोवेशन करके उससे महफ़ूज़ किया हुआ है उसको और ज़्यादा महफ़ूज़ कर दिया उसी है। शक्ल में। उसी शक्ल में अभी तक वो जाफ़री लगी हुई है। जी, बचपन की हमारी तस्वीरें में मुझे मामू मेरा अभी पीटीवी में प्रोड्यूसर था, मुख्तार लेगारी, अभी वो डायरेक्टर है, इस्लामाबाद में बैठा, वो भी छोटा है, मैं उसके साथ बैठा हुआ हूँ। जी। तो वो जाफ़री अभी तक लगी हुई है। यानी ठीक एक है, वो ठीक है। हमारा इनसे पुराना ताल्लुक है। शो मतलब बिज़नेस के ये हवाले शोबिज़ से, से, हाँ, फ़न बाबा लतीफ़ से जो है आपका ताल्लुक बिल्कुल, पुराना बिल्कुल गहरा है, है। और ये आते थे, इनकी लेकिन कैंप लगी हुई थी। शायद क्या रीज़न है, आपकी दिलचस्पी का तो ये आलम रहा, लेकिन आपने कभी एक्टिंग की तरफ जो है कदम नहीं बढ़ाया? एक्टिंग की तरफ याकूब भाई बस शौक ये ऐसा नहीं हुआ, एक्टिंग अच्छा, हम मतलब देखते थे, देखने का रुझान था, देखने का शौक था, था मौजूद, लेकिन हाँ, ये बाबा ने की थी एक्टिंग की 1-2, ख़्वाहिश मौजूद नहीं थी। बाबा वालों ने की थी एक्टिंग अच्छा, वगैरह, चाचा मेरे ने उसने भी की थी, जो मामू मेरे टीवी में उसने भी की थी। जी, चाचा मेरे अभी रिटायर हुए हैं स्टेट बैंक से, नवाब लगारी, उसने भी की थी। मुख्तार लगारी मेरे मामू, उसने पीटीवी में जो अभी हैं, उसने भी जी, शूटिंग में हिस्सा लिया था, की थी। ठीक। वो भी नौजवान थे उस टाइम पे, जवानी थी। हम तो छोटे थे, लेकिन ये है कि वो याद है अभी तक ना। तो ठीक। एक क्रेज़ होता था, लोगों का हुजूम होता था, गाँव में सब आके जमा होते थे। वो बड़ी-बड़ी कैमराएँ चलती थी, फिर वो ऐसे लकड़ी का वो बना होता था, उसमें जैसे कली वगैरह लगी होती थी, जी, वो रोशनी के लिए ऐसे उठाते गए थे, बिल्कुल, बिल्कुल, कि ठीक वो है। रोशनी पड़े उस पे, फिर वो सारा रिफ्लेक्शन आता था, वो उस शूटिंग होती थी। रिकॉर्डिंग वगैरह के ज़बरदस्त यानी लिए। एक माहौल जी, था। वो कैसे वो हम देखते थे कि भई खून बह रहा है, तो वो नहर में से वो उसको कैसे वो फट रहा है, गोलियाँ कैसे चल जी, रही हैं। जी, ये सारी तो चीज़ें। यानी एक ज़बरदस्त माहौल था, पोती और पग वहाँ पे बनी, हाँ, 2 हाँ, नाली हाँ, हाँ। बनी, सिंधु जो होती कसम, हैं पग, मेरा ख़्याल है महबूब आलम भी थे महबूब उसमें, आलम थे हाँ? ना, वही कह रहा हाँ, हूँ ना, हाँ। तो ये सिंधु जो कसम, फिर तो जमाल साहब भी उसमें थे। जी, तो इसमें इस तरह यानी बहुत सी ऐसी थी जो बड़े-बड़े नाम थे, हो सकता है मेरे से ज़हन में अभी निकल भी जी, गए, जो उस टाइम पे यानी एक कैंप महवर बना हुआ था वहाँ पे। जामोद साहब भी बनाते थे उस टाइम पे जी, तस्वीर जामोद फ़िल्में। फ़िल्म्स। हाँ, यहाँ पे हमारे यहाँ गाँव में भी हमारा एक यानी वो बना होता था। ठीक। ज़बरदस्त वो माहौल था, तो फ़नून लतीफ़ा से हमारा शुरू से जो है बचपन से ही है। हाँ, बस ये वो सा अदाकारी की तरफ नहीं गए, अब बाकी आर्ट लवर हम अब हैं। ये है कि जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे हैदराबाद में तो कल्चरल माहौल काफ़ी रिच है, मतलब स्टेज की सरगर्मियाँ, ड्रामेटिक सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। हुँ। तो ज़ाहिर है उस सूरत में भी आपका ताल्लुक आज भी बरकरार है। आज भी आप हाँ। जो है सकाफ़ती प्रोग्रामों पे बिल्कुल, भी बिल्कुल कभी-कभी है। नज़र आते हैं। इसमें ये है कि मेरा सब जितनी भी आर्ट्स काउंसिल है, तकरीबन हर किसी से मेरा वास्ता है, दुआ सलाम है। जी, लेकिन ये है कि रफ़ीक इसानी साहब थे शुरू में मेरी इनसे, वो कासमाबाद में आते-जाते थे, तो वो मिलता था, मामू का एजाज़ था, तो मैंने इंट्रोडक्शन हुई।
फिर उनके साथ फिर जो है वो इसरार वालों से तो हमारी बचपन से थी, ऐसे समझो मैं इसरार लगारी। इसरार लेगारी और हमारी फैमिली समझो कि एक साथ ही रहती थी। जब चाचा बोजदार का मैंने जो आपको जिक्र किया अली जी मुराद का, वो हीराबाद में रहते थे, जी। तो उनका घर और इसरार वालों का घर यानी दीवार बीच में थी, लेकिन बीच में दरवाजा भी लगा होता था। ओह, हाँ हाँ, जी। वो अभी तो वो तक भी पुराने पुराने कदीम मकानात में कदीम ऐसा में, सिलसिला लेकिन होता आना था, जाना बिल्कुल होता था। ऐसा ही है। हम तो खाली छोटे थे, जी अभी 80s की बात होगी या 82 की, अब हम उस टाइम में मेरी पता नहीं कितनी 70 बस 7-8 साल का होऊंगा या 10 साल का भला। जी, 8-10 साल लेकिन की। ये है कि याद था वो ना, तो जी इसरार से तो पुरानी रही है। फिर जी यहाँ पे आए तो रफीक साहब से, रफीक वालों के बाद फिर सबसे मेरी जो है वो जान पहचान हो गई, और अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। आप जैसे भाइयों से सबसे जी, रास्ता हो शायद भाई गया। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन उम्र का एक हिस्सा ऐसा आता है, इंसान जो है थोड़ा-सा रोमांटिक भी हो जाता है। एक एक उम्र का एक ख़ास हिस्सा होता है, हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर आता है वो जो है वो मरहला। तो कभी आपने ये मतलब एक रोमांटिक मिज़ाज रहे या नहीं रहे किसी उम्र के एक ख़ास हिस्से में? जो नहीं, जिसे हम कहते हैं ना ऐद-ए-शबाब या ऐद-ए-जवानी। बिल्कुल रोमांटिक तो हम अभी तक हैं। अच्छा, हाँ, माशाअल्लाह। हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती है, वो फिर चाहे वो औरत हो या कोई और चीज़ हो। अच्छा, ज़रूरत नहीं है अच्छा, कि हाँ, ये तो आपने एक वसी तर तनाज़ुर में बात हाँ, की है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा-सा खुलकर कहूँ कि कभी किसी के साथ, किसी खातून के साथ कोई रोमांस वग़ैरह किया आपने? इश्क तो किया, बहुत किया। अच्छा, इश्क नहीं, इश्क एक नहीं, पता नहीं कितने इश्क किए होंगे या बचपन से लेके। माशाअल्लाह। अच्छा, लेकिन ये है कि बहुत किए, लेकिन मिल नहीं सके, अच्छा किए कहते थे। कहते हैं ना कि वो जो है ना वो हाँ, इश्क में नाकाम आशिक रहे हम, जी, ऐसे तो कहें। उमूमी तौर पे यही कुछ होता है कि इंसान जो है ख्वाबों के महल तो बहुत तामीर करता है, हाँ, लेकिन उसकी मंज़िल कोई और होती है, कुछ और बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल इस तरह लेकिन है, जब लेकिन इंसान शायद भाई जब अब आप एक बिल्कुल मुकम्मल प्रैक्टिकल हो गए, सब कुछ सारे मराहिल से गुजर के आ गए, फिर आप कैसा महसूस करते हैं कि वो जो एक ख़ास दौर था इश्क का, वो एक ठीक था, एक हकीकत थी या वो एक हिमाकत थी? नहीं, नहीं, वो इश्क तो सच्चा इश्क था ना। अच्छा, अभी तो इश्क जो है वो पैसे का इश्क है। जी, पहले दिल का इश्क होता था, सच्चाई ठीक का है। इश्क होता था। ना मोबाइलें होती थी, ना कुछ होता था। ये तो हाँ, अभी ये चीज़ें तो आ गई हैं है। ना, अब तो इश्क सस्ता हो गया है। अच्छा, एक्सेस इसकी बहुत आसान हो गई है। जी, जी, जी। पहले तो इश्क सही बड़ा ये तकलीफ़देह होता था। बचपन का इश्क जो है वो किसी ने मतलब भी किया होगा बड़ा तो कठिन होता था, कठिन, आपका कठिन मतलब ये है। बिल्कुल ज़ाहिर है, उसमें ना कोई जी, एक्सेस थी, ना कोई फैसिलिटीज़ थी ऐसी। जी, 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 अब किसी के साथ मिलना है, किसी को कोई मैसेज देना तो वो कैसे मिले? जी। ये भी तो एक सवाल है ना। हाँ, बड़े मुश्किल दुश्वार हाँ, रास्ते। दुश्वार रास्ते अब ये तो है अब तो कि बहुत कुछ आसान हो गया है ना। बिल्कुल, बिल्कुल अब तो एक क्लिक पर सब कुछ हो जाता है ना एक अब तो। क्लिक पे सब कुछ होता है। उस टाइम पे जो इस तरह की नहीं होता था। जी, बड़ा जी। जो है वो कठिन मराहिल थे वो, अच्छा लेकिन शायद ये है भाई कि पार कर गए। हाँ, अब आपको फ़ेसबुक पर भी आप होते हैं तो वहाँ जो आपका इंतख़ाब होता है, वो बड़ा खूबसूरत होता है, चाहे वो ग़ज़ल की सूरत में हो या अशआर की सूरत में हो। तो क्या वजह है कि मतलब उसमें आपका कुछ अदब से भी कुछ है लगाव? अदब से मेरा इतना नहीं है, मैं आपको बोलूँ याकूब भाई, ये है कि इश्क की एक कड़ी थी, ये शेरो शायरी जो अच्छा, मैं करता हूँ या करता था, अब तो ठीक। मैं नहीं कर रहा। लेकिन पहले एक लेकिन जुनून आप होता था, इंतख़ाब ज़रूर जो है लगाते जुनून हैं। होता था कि भाई कोई ऐसा इंतखाब हो, जी, जो बंदा कहीं किसी को बोले तो उसको यानी फ़र्क पड़े कुछ कि भाई ये भी कुछ इसके दिल में है। तो अच्छा। ये शेरो शायरी भी बहुत सीखी हमने, मतलब सितारों ये का ये चालों का अमल भी सीखा। अच्छा, हाँ, नाम के भाई हिसाब से वो भी सीखा कि भाई अगर आपका नाम याकूब है, अगर वाय से आता है तो आपकी तबीयत कैसी है, अच्छा, अच्छा। तो मैं आपको बता दूँगा। ये यानी एक सीखा था जाफ़री, लंबी ये भी, जी, सितारों का भी कि अभी जो है वो कौन-सी सायतें चल रही हैं, कौन-सी क्यों 12 घंटे हैं तो 12 सायतें हैं। जी। अच्छा हर शायद भाई घंटे के बाद गायत भी चेंज होती है। एक एक सवाल और मेरे ज़हन में आया कि आप कुछ अर्सा कब्ल तक जो है ज़रा जो है अपने आप को मेंटेन करके रखते थे कम से कम ये जैसे अब आपने थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि अपने आप अपनी तरफ से लापरवाही बरतना शुरू कर दी है, कलर हाँ, वगैरह का इस्तेमाल जो है तर्क कर दिया है, क्या वजूहात है? बस ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं याकूब भाई, मेरे बाबा की डेथ हो गई थी 28 दिसंबर 2019 को। जी, तो बाबा स्टेट बैंक में थे होते थे, वहाँ से रिटायर हुए, बाबा की डेथ हो गई तो फिर मैंने पहले मैं कलर लगाता था, फिर मैंने कलर छोड़ दिया। अच्छा। साल डेढ़ साल ऐसे समझो मैंने नहीं किया, तो वालिदा ज़िंदा थी बेचारी, तो वो कहती तुम कलर करो, मुझे तुम जो है ना पता नहीं कैसे लगते हो। उसको जी, एक महसूस होता था कि ये नौजवान ये बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, कि उसको एहसास कमतरी का शिकार थी, वो पता नहीं वो क्या सोची। मैंने कहा आप भी करो ना, आप भी नहीं करती? नहीं अच्छा, तुम करो, मैं भी करूँगी। तो ठीक फिर है। मैंने वालिदा के कहने पे जो है वो कलर किया था अच्छा, दोबारा फिर वालिदा ने भी किया। फिर अभी रिसेंटली मेरी वालिदा की डेथ हो गई थी 16 दिसंबर 2023 को। जी, अल्लाह तो उनकी उसके बाद मग़फ़िरत करे। अल्लाह उनकी दोनों की मग़फ़िरत करे, अम्मा की, बाबा की भी।
तो उसके बाद मैंने फ़िलहाल कलर छोड़ दिया है अच्छा। करना ना। तो इंशाल्लाह फिर मुझे घर वाले भी गाँव में बहनें वगैरह भी कहती हैं कि भाई कलर करो। तो अभी मैं करूँगा कलर, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा छोड़ ठीक के है, फिर करूँगा। ठीक है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा शाहिद भाई, ये जो है हमने बड़ी तफ़सीली गुफ्तगू की मतलब मुख्तलिफ़ हवालों से। अब मैं आखिर में आऊँगा अपने चैनल की तरफ, एहसास चैनल जो खिदमत अंजाम दे रहा है, फ़न मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के लोगों को यहाँ लाता है और उनसे उनके खिदमात का भी ज़िक्र किया जाता है, उनके ख़यालात भी शेयर किए जाते हैं अपने नाज़रीन से। आप ये बताएँगे कि आप कैसा महसूस करते हैं कि एहसास चैनल जो ये काम कर रहा है, वो किस हद तक काबिल कद्र है, काबिल ज़िक्र है और जो है इस पे उनको कुछ पज़ीराई मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए याकूब भाई। जी, ये तो एक देखें ना, जितना आप किसी चीज़ में गुड़ डालेंगे कहते हैं वो इतनी मीठी होगी। जी, तो हर किसी का एक फ़न का कोई टारगेट है ही नहीं ना, बस ही फ़ील्ड है ये। जी, हर किसी का अपना रंग है, आपका अपना रंग है, मेरा अपना रंग है, दूसरों का अपना होगा। चाचा सरफ़राज़ ने ये जो काम लिया है उसका एक तजुर्बा है। जी, वो तजुर्बे की बुनियाद पे ये काम कर रहे हैं और ये अपना चैनल खोला है। मैंने आपको यही बोला कि मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है किसी चैनल पे मैं आया हूँ, नहीं तो जी, मैं अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। जो बात ठीक। सीधी है कि मेरा खुद घर में ही प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, डायरेक्टर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक बीटीवी है, पे मुझे बिल्कुल मामू ने ठीक उस टाइम पे भी कहा था, है, लेकिन शौक नहीं था। शौक ये है कि देखने की हद तक है। ठीक है, मैं स्क्रीन के पीछे रहने का आदी हूँ। ठीक है, फ्रंट पे जो है ना वो मैं नहीं खेलता हुए, पीछे देखूँ कि लोग क्या परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं शुरू से। तो ये जो सजादा सरफ़राज़ ने इनिशियल लिया है ये बहुत अच्छा है और इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अब मज़ीद करने की ज़रूरत है ठीक और है, सिंसियरिटी के साथ जो है वो करे बंदा। इंशाल्लाह क्योंकि कोच लोग करते हैं वो फिर बीच में छोड़ भी जाते छोड़ हैं। भी देते यानी हैं, वो सही है। टाइम पीरियड एक नहीं होना चाहिए। अगर बंदा किसी भी काम में लगे तो यानी वो लगा रहे। जी, जी। कि जो आप जिसकी फ़ील्ड में हैं आप उसमें लगे रहें। मैं जिस फ़ील्ड में हूँ मैं लगा रहूँ। हाँ, तो यकीनन कुछ यकीनन अच्छे हाँ, नताइज कुछ आएँगे नताइज सामने। आएँगे। मैंने फ़ील्ड में किया काम फिर मैंने छोड़ दिया, तो जो गैप आ जाता है ना वो फिर उसको जो पुरावा करना होता है या उसको गैप को फ़िल करना होता है, वो थोड़ा तकलीफ़देह होता है। लेकिन ये है कि चाचा सरफ़राज़ ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। मैं दुआगो हूँ कि ये और फूले-फले अच्छा और जो है वो जाए। यहाँ हम एक छोटे कमरे में बैठे हुए हैं, इसका एक बड़ा स्टूडियो बन जाए, इंशाल्लाह, बाकायदा हैदराबाद लेवल पे उसका नाम हो। ठीक है। आपका तजुर्बा, साचा वालों का तजुर्बा जो भी है, उसमें सारों का जो है वो यार दोस्त जो भी आपने इसमें फ़ील्ड में मुंसलिक हैं, वो आएँ इसमें, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जी, बिल्कुल। तो इसके लिए जो है वो किसी के पास हर कोई जी हाँ, उसकी जैसे जो है कहता है ना कि शेक्सपियर का है कि भई दुनिया एक जो है वो इस तमाशा स्क्रीन स्टेज है है, बिल्कुल, स्टेज और और हम हर वहाँ पे अपना अपना-अपना किरदार अदा किरदार कर अदा रहे करने हैं। आते हैं। जी हाँ, तो हम भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप भी कर बेशक, रहे हैं, बहुत चाचा अच्छी बात की सरफ़राज़ भी आपने। कर रहा है, जी, तो ये करते ही रहेंगे। बाकी ये है कि ये एक अच्छा स्टेप है जो चाचा जी। सरफ़राज़ ने लिया है। शायद हुसैन लगारी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने एहसास टीवी को टाइम दिया, अपना और अपने खूबसूरत ख़यालात, अपने तजुर्बात से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच याकूब भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। शाहिद हुसैन लगारी, ट्रस्ट फॉर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल ऑफिसर, हैदराबाद सिंध के। आज इनसे हमने बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की। कल फिर किसी ऐसी ही शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। जाने से पहले आपसे गुजारिश कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। एहसास टीवी के लिए इजाज़त दीजिए याकूब रशीद को। फ़ी अमानिल्लाह।